नमस्कार। अब तक आप सभी को पता चल ही चुका है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन आखिर क्या कारण है कि सबको पता होने के बावजूद कि नीट परीक्षा में बड़ी धांधलियां हुई, कई छात्रों की मौत हो गई और इसके बावजूद भी जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। सरकार अड़े गए, कई छात्रों को घायल हो जाते हैं, लाठीचार्ज हो जाते हैं, पूरे ही दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल है। फिर भी सरकार कोई भी ठोस जवाब या रिप्लाई या बातचीत करने के मूड में क्यों नहीं आ रही है, तो इसके पीछे के कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पूरे अगर हम घटनाक्रम को देखें और सिलसिलेवार ढंग से समझें कि नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से कार्य करती है, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान का, तो ये मैसेज जाएगा और विपक्ष की तरफ से मैसेज जाएगा कि सरकार झुक गई है और कहीं ना कहीं ये नैरेटिव बन गया तो सरकार के लिए आगे कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि यूपीए सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी तब अशोक चौहान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद कई इस्तीफों के दौर चले और इस सरकार की एक कमज़ोर छवि सामने आई और कहीं ना कहीं इससे यह भी मैसेज जाएगा कि सरकार ने अपनी जो गलती है वो एक्सेप्ट कर ली है। अभी के समय सरकार यह नैरेटिव पेश कर रही है कि जो भी घटनाक्रम हुआ है, जो नीट में गड़बड़ियाँ हुई हैं, वह सिस्टम को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, इस्तीफ़ा कोई समाधान नहीं है। इस तरह का नैरेटिव सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। और अगर हम बात करें कि मोदी सरकार, जहां पर एक अघोषित रूप से यह नीति है कि यहां पर इस्तीफे नहीं होते हैं, बीते सालों की अगर हम बात करें तब वसुंधरा राजे सिंधिया हों, चाहे जो तत्कालीन राजस्थान की सीएम थी सुषमा स्वराज हैं, इनके नाम जो ललित मोदी है इसको भगाने के केस में सामने आए। कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें शिक्षा मंत्री के अलावा अगर हम बात करें किसानों के आंदोलन हुए तो कृषि मंत्री का भी इस्तीफा नहीं मांगा गया। नहीं, कहीं ना कहीं इस तरह की एक अघोषित नीति रही है कि यहाँ पर इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं और यह बात राजनाथ सिंह ने भी एक बार मंच से कही थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। और सरकार को ये भी महसूस हो रहा है कि जल्द से जल्द ये प्रोटेस्ट ठंडा हो जाएगा, यानी कि कुछ दिन और ये प्रोटेस्ट चलेगा, इसके बाद जो युवा हैं वो लौट जाएंगे। युवाओं में तत्कालीन जोश आता है लेकिन कुछ समय के बाद में ये जोश ठंडा पड़ जाएगा और लंबा ये आंदोलन चल नहीं पाएगा, क्योंकि कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रूप से ये आंदोलन नहीं हो रहा है। इस तरह की सरकार की मंशा है। हालांकि आज के दिन हम बात करें तो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आशुतोष रांका और अभिजीत दीपके इत्यादि पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जो अपनी मांग रखी उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही, जेपी नड्डा की तरफ से आश्वासन दिया। हाँ, ये संभव है कि आने वाले समय में, अभी हाल तो ये नहीं होगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद में ऐसा संभव है कि धर्मेंद्र प्रधान को संगठन में शिफ्ट किया जा सकता है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान शुरुआत से अगर हम बात करें तो उनके पिता भी बीजेपी में बड़े नेता रहे हैं और वह स्वयं भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी संगठन में काफ़ी काम किया है और सरकार में भी काफ़ी अच्छा प्रभाव है और कहीं ना कहीं अमित शाह के भी वो बहुत खास माने जाते हैं। तो ये जो फैक्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान को मजबूती प्रदान करते हैं। इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आसानी से नहीं हो पाएगा।